Hello friends. Welcome to second part of our कस्तूरी मराठी क्लास 2। आज हम देखने वाले हैं ए यानी अर्धचंद्र और ए यानी दोन मात्रा, दोन यानी दो। सो लेट्स बिगिन। ए स्वरयुक्त शब्द, अर्धचंद्र। अर्ध मीन्स व्हाट? आधा। ओके सिर्फ अर्धचंद्र है, इसके ऊपर डॉट है क्या जैसे माँ में होता है? नहीं, तो ये सिर्फ अर्धचंद्र है। ओके तो शुरू करते हैं। स्वर चिन्ह, ये सादा चांद होता है, फक्त अर्धचंद्र। ब प्लस ए प्लस ट इक्वल्स बैट। आपको दिख रही है यहाँ पे बैट। फ प्लस ए की मात्रा न, फैन। चलो तो पढ़ते ये वाला चैप्टर। सॅमने कॅप घातली, एनाने जैकेट घातले। सॅमने कॅप घातली, ये है सैम, इसने क्या पहना है? इसने कैप पहनी है, तो हम क्या बोलेंगे? सॅमने कॅप घातली। एनाने जैकेट घातले, ये बच्ची है, इसका नाम है एना और उसने क्या पहना है? जैकेट। सिया मैगी खा। मैगी हम सबको कितनी पसंद आती है ना मैगी। तो सिया मैगी खा, तो सिया नाम की बच्ची को क्या बोल रहे हैं? मैगी खाओ। मैन गॅस घेऊन आला आहे, ये है मैन। मैन गॅस घेऊन आला आहे और इसके हाथ में हमें क्या दिख रहा है? सिलेंडर, गैस का सिलेंडर जो हमारे घर में कुकिंग के लिए यूज होता है ना, तो वो लेके आया है। अब हम देखेंगे इसकी जो अर्धचंद्र की मात्रा है वो लगाकर हमारे व्यंजन कैसे पढ़े जाते हैं। वाचा व लिहा। क्या खे गे घे, तो इसको लिखेंगे हम क्या खे गे घे। नेक्स्ट है चे छे जे झे। चे छे जे झे। इसके बाद में टे ठे डे ढे णे। टे ठे डे ढे णे। नेक्स्ट त्या थ्या द्या ध्या न्या। त्या थ्या द्या ध्या न्या। पे फे बे भे मे। पे फे बे भे में। ओके नेक्स्ट, मेरे साथ या फिर मेरे बाद भी आप बोल सकते हो। ये रे ले वे, इसको कैसे लिखेंगे? ये रे ले वे। शे शे से है ए। शे शे से है ए। नेक्स्ट है क्षे न्या। क्षे न्या। ओके तो इस तरह से हमने जो सारे व्यंजन है उस पे ए की मात्रा लगा दी। नेक्स्ट, अब हमें ये पिक्चर्स देखना है और इनके नीचे इनके नाम लिखना है। चित्रे पहा आणि नावे लिहा। ओके सो लेट्स डू इट। क्या है सबसे पहला? ये गैस, तो इसको लिख लेंगे हम ग को ए की मात्रा स, गैस। दूसरा बैट, इसको आप बैट भी बोल सकते हो, रैकेट भी बोल सकते हो। ओके ये बैडमिंटन की बैट भी बोल सकते हो आप इसको, या फिर रैकेट भी। ये है कैमरा, तो क को ए की मात्रा, म को ए की मात्रा, र को आ की मात्रा, कैमरा। नेक्स्ट है कैन, क को ए की मात्रा, न, कैन। हैट, ह के ऊपर ए की मात्रा, ट, हैट। नेक्स्ट है बैग, ब के ऊपर ए की मात्रा, बैग। ओके तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमें यहाँ पर और भी नाम दिए हुए हैं, इनको हमें हर पिक्चर के नीचे प्रॉपरली पेयर अप करना है।
सबसे पहले मैगी, तो ढूंढो कहाँ है मैगी, यहाँ पे है। गैस, गैस कहाँ है, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, यहाँ पे है। टोमेटो, वो तो रहा यहाँ पर। मैन, मैन है यहाँ पे, और यहाँ है जैम। तो चलो अब इनको लिखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले हम लिखेंगे मैन, ये क्या है, टोमेटो। उसके बाद में आया मैगी, ये है गैस, और लास्ट में है जैम। ओके, तो चलो फिर आगे। अब हमें क्या करना है, इसमें यहाँ पे दिए हैं वर्ड्स, इसमें है कुछ लेटर्स, तो उसमें से किसी भी लेटर को जो प्रॉपर है उसको अर्धचंद्र में यूज करना है। यहाँ कहते हैं योग्य अक्षराला अर्धचंद्र वापरा व शब्द पुन्हा लिहा। ओके, हट, हट लिखेंगे क्या हम, नहीं, हम लिखेंगे हैट। करम, करम कुछ होता है, नहीं, क्या होता है, कैरम होता है। गस, गस कुछ होता है, हाँ होता है, अगर उसको गैस बना दो। और ये है बग, बग के ऊपर ए लगा दो तो बन जाएगा बैग। ओके, तो यहाँ पे हमारी हुई ए की मात्रा समाप्त, समाप्त यानी खत्म, एंड। अब हम जाएंगे ए स्वर युक्त शब्द, इसमें है 2 मात्राएं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने ए की 1 मात्रा देखी थी, सिंगल मात्रा, राइट। अब हम देखेंगे स्वर चिन्ह डबल मात्रा या फिर 2 मात्रा। ब प्लस ए की मात्रा ल, बैल, बैल, मराठी में क्या कहते हैं, बैल। स प्लस ए की मात्रा नी, क, सैनिक, सैनिक यानी कौन होता है, जो हमारे देश की रक्षा करता है ना। सॉरी, देशाचा मी सैनिक, मतलब क्या, देशाचा, देशाचा यानी इस कंट्री का, मी सैनिक, मैं कौन हूँ, मैं हूँ सैनिक, मैं जवान हूँ। कैद करेन मी शत्रुला, कैद करेन, कैद करना मतलब क्या, उसको मैं बंदी बना लूँगा, उसको मैं पकड़ लूँगा। मी शत्रुला, शत्रु यानी एनिमी, जो हमारे देश के अगेंस्ट होते हैं, ऐसे बैड पीपल, उनको हमारे सैनिक क्या करते हैं, पकड़ के जेल में डाल देते हैं या फिर कैद कर लेते हैं। हैरान करेल गनिमाला, गनिम ये एक मराठी वर्ड है, गनिम का मतलब भी शत्रु होता है। एक्चुअली गनीम एक बहुत ही क्रूएल टाइप के लोग होते हैं जो हमारे अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, इसलिए उनको क्या बोलते हैं, हैरान करेलमी गनीमाला। आपने वो सुना होगा ना, टेररिस्ट, टेररिस्ट को जनरली गनीम बोलते हैं। हैरान करेल गनीमाला, नाही घाबरणार सैतानाला। सैतान, सैतान यानी शैतान, शैतान यानी बैड पीपल, जो भी बुरे लोग हैं। अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो सीमा पे है या फिर बाहर के देशों के जो दूसरे सैनिक है वही बुरे होते, नहीं, हमारे कंट्री में भी कुछ बहुत बुरे लोग होते हैं जो कि हमारे ही लोगों को बहुत परेशान करते हैं। तो हमारा सैनिक क्या कह रहा है, देशाचा मी सैनिक कैद करेन मी शत्रूला, हैराण करेल गनिमाला, नाही घाबरणार सैतानाला। नेक्स्ट है रण मैदानात जाईन, रण मैदान, रण यानी युद्ध भूमि में, युद्ध जहाँ चल रहा है, जहाँ पे लड़ाई चल रही है, मैदान, ऐसा क्या होता है, जनरली मैदान होता है या फिर वो जो जगह होती है उसे रण मैदान कहते हैं। रण मैदानात जाईन, जाईन म्हणजे मैं जाऊंगा। घालून गणवेश, गणवेश यानी यूनिफॉर्म, हमारे सैनिक क्या पहनते हैं, यूनिफॉर्म्स में होते हैं ना, इसने भी पहना है। दैवत माझे माझा देश, दैवत, दैवत यानी हमारा भगवान, यानी कि जिसको हम सब कुछ मानते हैं। अब जैसे मैं नेचर को भगवान मानती हूँ, तो दैवत माझे माझा देश, कि जो भी, जिसे भी आप सबसे ग्रेट मानते हैं, हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को मानते हो, नेचर को मानते हो, किसी को भी मानते हो, तो सैनिक के लिए सबसे बड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा वो किसको रिस्पेक्ट करता है,
उसके देश को करता है, अपने कंट्री को करता है ना। और ये जो सारे प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं ये भी अपने देश को बहुत रिस्पेक्ट करते हो। तो चलो फिर से पढ़ेंगे एक बार। देशाचा मी सैनिक, कैद करेन मी शत्रूला, हैराण करेन गनिमाला, नाही घाबरणार सैतानाला, रण मैदानात जाईन घालून गणवेश, दैवत माझे माझा देश। ओके, तो ये हो गई हमारी 2 मात्रा वाला ए। ओके, तो चलो आगे चलते फिर। अब हमें सारे व्यंजनों को एक ही मात्रा लगाकर पढ़ना है और लिखना है। वाचा व लिहा। कई खई गई घई, कई खई गई घई। चई छई जई झई। Sounds little bit funny, right? चई छई जई झई। टई ठई डई ढई ढई। टई ठई डई ढई नहीं। तई थई दई धई नहीं। तई थई दई धई नहीं। पई फई बई भई मई। पई फई बई भई मई। यई रई लई वई। यई रई लई वई। शई शई सई हई ळई। शई सई शई सई हई ळई। और लास्ट में क्षई ज्ञई। क्षई ज्ञई। ओके, तो यहाँ पे हमने इनको पढ़ भी लिया और लिख भी लिया। नेक्स्ट हमें इनको नाम देना है। ओके, और ये मराठी में है। ये क्या है? सबसे पहला है बैग। एक पेपर बैग दिख रही है, इसको मराठी में कहते हैं पिशवी या फिर थैली। तो हम यहाँ पे लिखेंगे थैली इस प्रकार। दूसरा है हमारा फेवरेट सैनिक, इसको हम लिख लेंगे सैनिक। तीसरा क्या है? ये तो 20 रुपए की नोट दिख रही है हमें, है ना, करेंसी दिख रही है 20 रुपए की, तो ये हो गए पैसे। पैसे। ये कौन है? ये शायद कोई तो भी बैड पीपल है जिनको हमारे सैनिकों ने कैद कर लिया है। ऐसे कैद कर लेते हैं ना, तो ये है कैदी। ये क्या है? कुछ तो खट्टा खट्टा सा, गैस करो। इसका बाद में जो फ्रूट बनता है वो बहुत मीठा होता है। ये क्या है? कैरी। और लास्ट में है बर्ड, प्यारा सा बर्ड। ये आपने आसपास भी बहुत देखा होगा, इसको कहते हैं मैना। तो हम लिखेंगे मैना। ओके, नेक्स्ट है कंसातील योग्य शब्द चित्राखाली लिहा। तो यहाँ पे हमको क्या क्या वर्ड्स दिए हैं? पैसे, बैल, सैनिक, पहलवान। पहलवान कौन होते हैं? जो कुश्ती करते हैं। ये देखो यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं ना, आपने WWF की फाइट्स पे देखी होगी। तो ऐसे पहलवान होते हैं। आपको किसी लेडी पहलवान का नाम पता है? ओके, एक्चुअली पहलवानी सिर्फ जेंट्स नहीं, लेडीज भी करती है हमारे यहाँ। फाइन, तो चलो फिर इनको प्रॉपरली हम रखते हैं। तो सबसे पहले है सैनिक, दूसरे है कौन है? पहलवान, बाद में पैसे, और लास्ट में है बैल। ओके, तो चलो अभी नेक्स्ट क्या है? हमें यहाँ पर योग्य अक्षराला एची मात्रा वापरा व शब्द पुन्हा लिहा। तो ये क्या है? पसा। पसा कोई वर्ड है? नहीं, तो हम उसको करेंगे पैसा। ऐसे। ये है सैनिक, तीसरा है बैल, और चौथा है मैना। ओके, तो इस तरह से हमने ये वर्ड्स भी कंप्लीट कर लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, टिल देन, बाय बाय।